जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास गुरुवार व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास गुरुवार पर जो आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं, उसके विषय में। माँ लक्ष्मी का व्रत आप गुरुवार को करते हैं, पर उसके पारण पे कभी ध्यान दिया है आपने? अगर नहीं दिया है तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत की सफलता उसके पारण में निहित होती है। आप व्रत जितने मर्जी उत्तम प्रकार से कीजिए, अच्छे से अच्छे प्रकार से नियमों का पालन कीजिए व्रत में, परंतु यदि पारण सही प्रकार से न किया जाए तो उस व्रत का फल केवल 30% ही प्राप्त होता है। संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उसका पारण सही प्रकार से किया जाए, सही समय पर किया जाए, ये आवश्यक होता है। मार्गशीर्ष मास गुरुवार पर विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन धान्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख संपत्ति और समृद्धि आती है। इसीलिए सभी माताएं बहनें मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन महीने के प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखती हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन करती हैं। आपने भी इसी प्रकार से किया होगा, क्योंकि पहला गुरुवार, पहला बृहस्पतिवार नवंबर में 6 नवंबर को है। तो 6 नवंबर को व्रत कर रहे हैं। अब इसका पारण आप कब करेंगे? इसका पारण आपको कब करना चाहिए? क्या विधि होनी चाहिए? क्या नियम होने चाहिए? जब आप पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का तो उसके लिए चौकी स्थापित करते हैं। तो क्या वो चौकी हमें पूरे महीने के लिए रख लेनी चाहिए? क्योंकि मार्गशीर्ष मास में 5 गुरुवार हैं, आप 5 करने वाले होंगे, तो 5 गुरुवार के अंत में उसका विसर्जन करना चाहिए चौकी का, या प्रत्येक गुरुवार को कर देना चाहिए कि आज आपने व्रत किया और अगले दिन जब आप पारण करेंगे विधि के अनुसार तो पूजन आदि करके उसका विसर्जन कर देंगे, या फिर उसे अभी विसर्जित नहीं करेंगे, जैसे स्थापित की है वैसे ही रहने देंगे और अगले गुरुवार फिर पूजन करेंगे। इस प्रकार से सारे गुरुवार का व्रत करके अंत में उसका विसर्जन करेंगे। क्या करना चाहिए? शास्त्र सम्मत क्या है? क्या इसके पारण के नियम हैं? पारण की विधि क्या है? क्या पारण वाले दिन अर्थात गुरुवार के अगले दिन व्रत खोलने से पहले हमें पूजन करना चाहिए? क्या पूजन करना चाहिए? तो कैसे पूजन करना चाहिए आदि ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। बताएंगे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पारण के लिए, विधि नियम भोग मंत्र आदि क्या रहेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएँ, जानकारी को जान के और उसके अनुसार पूजन कर पाएँ, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें भी प्राप्त हो। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कि आपने कैसे करना है गुरुवार महालक्ष्मी व्रत, मार्गशीर्ष मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत का पारण। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास का गुरुवार बहुत ही विशेष महत्व रखता है। विशेष महत्व रखता है इस दिन जो कोई माता बहन भाई बंधु गुरुवार का व्रत करते हैं और विधि से चौकी पर माता की स्थापना करके माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उनको माँ लक्ष्मी के स्थिर वास की प्राप्ति होती है, अर्थात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके घर में सदा धन धान्य की पूर्ति रहती है। किसी प्रकार की परेशानी उनके घर में नहीं आती है। इसका व्रत जो है, कुछ लोग 5 व्रत करते हैं, कुछ लोग 8 व्रत का नियम भी रखते हैं। ये नियम अलग अलग संप्रदायों ने अपने हिसाब से बना रखे हैं। आप 5 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि मार्गशीर्ष मास में कितने गुरुवार आ रहे हैं। अगर 4 या 5 आ रहे हैं तो 4-5 ही कीजिए। ये आपकी अपनी मान्यता पर है। सभी नियम उत्तम है। मार्गशीर्ष मास के तो सभी गुरुवार करने चाहिए, इतना तो आपको अवश्य करना है। व्रत कैसे करते हैं आप? गुरुवार वाले दिन व्रत करते हैं, सुबह उठ के संकल्प आदि करके
माता की स्थापना करते हैं, चौकी की स्थापना करते हैं और फिर माता की पूजा करते हैं। पूजा करके कथा श्रवण करते हैं और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करते हैं और अगले दिन व्रत खोलते हैं, इसका पारण करते हैं। विधि यही है। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि इसमें गुरुवार के दिन ही अन्न खा लेते हों, ऐसे भी कुछ लोग हैं जहाँ पर नियम यह है कि वो लोग रात को ही अन्न खा लेते हैं। मूलतः इस नियम का पारण अगले दिन ही किया जाना चाहिए। अन्न आदि जो है गुरुवार के दिन नहीं खाना चाहिए। अगले दिन पूजन करके, पारण करके फिर व्रत को खोलना चाहिए। नियम तो यही कहता है। जानते हैं कि अब आपने करना क्या है। अगर आपने 6 तारीख को व्रत किया है पहले गुरुवार का, तो 7 तारीख को जो पारण करेंगे वो आप किस विधि से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या पूजा करनी है और क्या मुहूर्त आदि रहेगा। प्रिय दर्शकों, व्रत आदि का पूजन करने के बाद नियम के अनुसार आपको दिन को व्यतीत करना है। ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन आपने अवश्य करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपने तब तक करना है जब तक कि यहाँ व्रत का पारण नहीं कर देते हैं। घर में लहसुन प्याज आदि ना बने, यह बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी की स्थापना आपने की हुई है, चौकी आपके यहाँ विराजमान है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि घर में ही इस प्रकार की लहसुन प्याज आदि कोई वस्तु ना बने। शुद्धता के साथ नियमों का पालन कीजिए। व्रत वाले दिन संभव है तो फल आहार लीजिए या मीठा आहार लीजिए। नमक आदि, मिर्च आदि का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अन्न भी इसमें वर्जित कहा गया है। अगले दिन आपको पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके जहाँ आपने चौके की स्थापना की है, कल आपने पूजन किया था, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। जो आपने लोटा भरा होगा जल का ना, पूजा में एक लोटे में जल प्रयोग होता है, वह जल जो कल का भरा हुआ है उसको आप या तो सूर्य भगवान को दे दीजिए या तो आप किसी वृक्ष में डाल दीजिए। तुलसी माता को ना दीजिएगा। तुलसी माता को केवल भगवान वासुदेव की पूजा का जल ही दिया जाता है। तो अन्य किसी वृक्ष में डाल दीजिए, पीपल में डाल दीजिए या सूर्य भगवान को दे दीजिए ये जल। इस लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए। पहले इसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब पारण करने से पहले आपको एक सूक्ष्म पूजन, पंचोपचार पूजन करना चाहिए। बड़ी ही सरल विधि है, उसको आप जान लीजिए। जल का लोटा भर के आप बैठ जाइए। भगवान के सामने घी का दिया आपने जलाना है और धूप जलानी है। या तो आपने गुरुवार को जो दिया जलाना है वही आप 24 घंटे के लिए जलाएं, जिससे कि अगले दिन तक जलता रहे। अगर ऐसा नहीं है तो धूप और दीप बनाइए, जोत लगाइए। अपने सीधे हाथ पर चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान का पूजन करेंगे। प्रथम दिन का पूजन अलग होता है। गुरुवार को जिस दिन आपने व्रत किया है उस दिन का पूजन अलग होता है और पारण वाला जो पूजन है वो अलग होता है। ये सूक्ष्म पूजन होता है, वो विस्तृत पूजन होता है। उसकी पूजा विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं अवश्य ही उसके विषय में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब भी आप महालक्ष्मी का व्रत करेंगे मार्गशीर्ष गुरुवार में तो उसकी विधि अलग होती है पूजा की। आइए पारण की पूजा विधि आरंभ करते हैं। धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए भगवान के सामने जो रखे हैं उनको। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करने के लिए फूल लीजिए और फूल से जल के छींटे दीजिए। तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपने स्थापित की होगी, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी महाराज की, और जो कलश स्थापित किया जाता है ना, कलश पे श्रीफल रखा जाता है, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल, जिसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हाँ, तो दोनों पे ही आपको जल के छींटे देने हैं। स्नान के लिए कलश पे भी देने हैं और माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा यदि आपने स्थापित की है तो उन्हें भी जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी नमः। मार्गशीर्ष गुरुवार श्री महालक्ष्मी व्रत पारण पूजन अंतर्गत श्री महालक्ष्मी निमित्तार्थाय स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल से छींटे दीजिए। जल से स्नान कराया आपने। स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह माता को अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते इत्रम। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह माता को अर्पित कीजिए। इत्रम समर्पयामि। चंदनम चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। माता को रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महालक्ष्मी नमः। तिलकम समर्पयामि। अक्षतम पान्तु। अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षतम पान्तु। पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प, फूल, अगर खुले फूल हैं तो वो अर्पित कीजिए। माला है तो माला अर्पित कीजिए। माला पहनाइए माता को। कमल पुष्प आपने कल अर्पित किया ही होगा।
पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए माता को और दीप दिखाइए माता को। मुगमोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य, नैवेद्य क्या होता है? भोग स्वरूप। भोग स्वरूप आप जो भी आपके पास है, फल है तो फल चढ़ा दीजिए, मिश्री है तो मिश्री चढ़ा दीजिए, ड्राई फ्रूट्स होंगे, मेवे जो होते हैं सूखे मेवे, वो चढ़ा दीजिए। जल आचमनिम कुरुहु, और जल आचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, माता को अर्पित कर दीजिए। जल आचमनिम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवाहा। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं माता को, वो दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से बड़ी सूक्ष्म पूजा है ये। अब आपको कनकधारा स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का यह स्तोत्र है, बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है। मात्र 5 मिनट का यह स्तोत्र होता है। वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपके लिए। कनकधारा स्तोत्र का श्रवण कीजिए। मैंने पहले भी यह अपलोड किया है, दिवाली पर भी इसका प्रयोग होता है, इसीलिए तो कनकधारा स्तोत्र का श्रवण कीजिए। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। कनकधारा स्तोत्र सुनिए। संभव है तो महालक्ष्मी सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, जिसमें माँ लक्ष्मी के 1000 नामों से उनका स्तवन किया गया है। महालक्ष्मी सहस्त्र नाम और कनकधारा स्तोत्र सुनने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे आप। आरती करने के बाद माता को पारण का भोग लगाएंगे, जो भी आपने बनाया है। इस समय आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। खीर पूड़ी हलवा बना सकते हैं। थाली सजाइए, माता के सामने रखिए, पर्दा कर दीजिए। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ओम नाभ्यार्चिदंतरिक्षं शेष्णु जो हो समवर्ततः पद्भ्यं भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकाम अकल्पयनः। ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए। जल लीजिए और थाली के चारों तरफ घुमा के अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार करके, और थाली वहाँ से उठा लीजिए। इसको प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब जब आप पारण करेंगे तो सबसे पहला जो भोजन आप करेंगे वो इसी में से ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से आपने भोग लगा दिया। मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। कभी भी माता का विसर्जन नहीं किया जाता है, मंत्र पुष्पांजलि आवश्यक होती है। तो हाथों में पुष्प ले लीजिए, माता से निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। यह गुरुवार का व्रत हमने किया है। जो भी आपकी कामना है वह माता से बोलिए कि हे मातेश्वरी, हमारी संतान की सभी परेशानियों का हरण कीजिए। उन पर कभी भी आर्थिक परेशानी ना आए। सदा हमारे घर में वास कीजिए। हमारे जो पति हैं उनका कार्य अच्छा चले, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आपके आशीर्वाद से हमारे घर में सदा धन धान्य के भंडार भरे रहें और आप सदा हमारे घर में विराजमान रहें। यही हमारी इच्छा है। हमने ये जो व्रत किया है इसको आप स्वीकार करें। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें। मातेश्वरी, छोटा सा हमारा दिमाग है, जैसी समझ है उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। हे मातेश्वरी, ये हम पत्र पुष्प की भेंट पुष्पांजलि के रूप में आपको अर्पित कर रहे हैं। आप सदा हमारे घर में विराजमान रहें। गणेश जी महाराज भी रिद्धि सिद्धि के साथ सदा हमारे घर में विराजमान रहें, जैसे कि हमारी सद्बुद्धि हमें मिलती रहे और हमारे जो मन है ये सदा, हमारी जो बुद्धि है सदा धार्मिक कार्यों में लगी रहे, पूजा पाठ में लगी रहे और आपके आशीर्वाद से धन संपत्ति बनी रहे, जिससे कि हम खूब सदकर्मों पर खर्च करते रहें। माता रानी को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार से परिक्रमा कर लीजिए माता रानी को। और इस प्रकार से आपने ये पारण दिवस का पूजन पूर्ण किया है। पूजन करने के बाद, पारण का पूजन करने के बाद चौकी का विसर्जन किया जाता है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं। क्या हम चौकी पूरे मार्गशीर्ष मास तक रख सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं कि 5 व्रत पूरे करें और उसके बाद अंत में ही इसका विसर्जन करें? क्या ये किया जा सकता है? हाँ, ये किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप अभी विसर्जन ना करके, अर्थात चौकी को अभी ना हटा के, जब आपके पूरा 5वां
अंतिम जिस दिन आपका गुरुवार हो मार्गशीर्ष का या इस नियम का, उस दिन आप विसर्जन करें चौकी का। परंतु उसमें एक शर्त है। शर्त ये कि उतने दिन तक आपके घर में शुद्धि रहनी चाहिए। शुद्धि से अभिप्राय कि लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई भी मांस मदिरा का सेवन घर में नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांस मदिरा घर में नहीं आना चाहिए। इन नियमों का कठिनता से आप पालन कर सकते हैं, कड़ाई से आप पालन कर सकते हैं, तो अवश्य ही आप चौकी को ऐसे ही रखिए, विसर्जित मत कीजिए। लेकिन यदि लहसुन प्याज आदि घर में बनना है, पारिवारिक जनों ने कुछ और चीज़ें खानी है, तो माता की चौकी को अवश्य आज उठा दीजिए। माता का विसर्जन कभी नहीं होता, माँ लक्ष्मी का हमने विसर्जन नहीं करवाया है। उनसे प्रार्थना यही की है कि वो सदा यहाँ वास करें। पर पुष्पांजलि आवश्यक होती है किसी भी व्रत के पूजन के अंत में, तो हमने पुष्पांजलि करवाई है, विसर्जन नहीं। माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का कभी विसर्जन नहीं किया जाता। उनसे निवेदन यही किया जाता है कि वो सदा हमारे घर में ही वास करें। तो अब आप चौकी को हटा सकते हैं, और अगर आप कड़ाई से पालन कर सकें नियमों का पूरा महीना सवा महीना, तो आप रखिए। हटाने के लिए क्या करेंगे, चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए, कलश को थोड़ा खिसका दीजिए। कलश में जो सामग्री आपने डाली है, अगर उसमें सुपारी डाली है तो उसको आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। बाकी जो सामग्री है वो सबको विसर्जित कर सकते हैं। भोग प्रसाद जो भी चढ़ाया माता को, वो आप माता के प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, जो भी परिवार के लोग हैं ना, आप लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। भोजन करने के बाद, चौकी के बाद, हिलाने के बाद आपने ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन ना करा पाएँ तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा आज के दिन अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने के लिए बैठ जाएं, आसन लगा के माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, और आपको मंत्र बता रहा हूँ, इसका जाप करें। ओम धनाय नमः, ओम महालक्ष्म्याय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ये जो मंत्र बताए हैं ये 5 अलग अलग मंत्र हैं। मूलतः ये इसलिए हैं क्योंकि इनमें से धन देने वाला है, कर्ज मुक्ति वाला है, बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य, आर्थिक हालात की समृद्धि के लिए है, भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए है। इन मंत्रों का जाप करें, या इनमें से किसी एक मंत्र का 5 बार जाप करें। 5 बार वह मंत्र उच्चारण करें, माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़ के नमस्कार करें, और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार से आपको जितने भी गुरुवार करने हैं, प्रत्येक गुरुवार के व्रत का पारण अगले दिन शुक्रवार को इसी विधि से आपको करना चाहिए। अब बात आती है कि इसका पारण करना कब है, शुक्रवार को क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 7 तारीख के दिन आप पहला चौघड़िया छोड़ दीजिए, अर्थात 8 बजे से और 11 बजे के बीच में उत्तम समय रहेगा। इस समय में आप पारण का पूजन कीजिए और अपने व्रत का पारण कीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कीजिए। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको उसका उत्तर प्रदान करेंगे। दक्षिणा स्वरूप यदि हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में आ रहा है ना, उसको स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आपका यह व्रत जो आप कर रही हैं, मार्गशीर्ष मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत, यह सफल हो और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य के भंडार भरें, यही माँ से प्रार्थना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मार्गशीर्ष मास में गुरुवार ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसका स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका दान बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका महात्म्य सुनना अत्यंत कल्याणकारी है। ये स्वयं भगवान नारायण द्वारा कहा गया है। प्रतिदिन हम महात्म्य आपको सुना रहे हैं जो पुराणों में वर्णित है, तो उस महात्म्य का लाभ लीजिए, प्रतिदिन श्रवण कीजिए और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सुनना न भूलिएगा प्रतिदिन का महात्म्य अध्याय और इसकी महिमा जो मार्गशीर्ष मास के विषय में बताई गई है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।